स्वागत है छात्रों, एक बार फिर से आप सबों का सुपीरियर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक वीडियो संस्कृत पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, जिसमें 10वीं की तैयारी अच्छी तरह से की जा सके। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया, इसके पहले वीडियो व्यंजन वर्ण का बनाया था। यदि व्यंजन वर्ण का वीडियो देख लिए होंगे अच्छी तरह से, तो अच्छी तरह से उसको याद कर लेंगे, सीख लेंगे। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए हम लोग को संधि के लिए काम है। अब यदि इस चीज़ को पढ़ लिए तो संधि को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। संधि यदि पढ़नी है सही से, तो इस चीज़ को सही से पढ़ लीजिए। उसके बाद संधि में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, संधि में समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ को पढ़ने के लिए, ये चीज़ पढ़ने के बाद इस चीज़ को देखेंगे तो इसमें पढ़ना है पहले हम लोग को महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र जो है, यह शंकर भगवान का नाम था महेश, उन्हीं के द्वारा यह सूत्र निकला है। और इस सूत्र को बनाया किसने है, तो महर्षि पाणिनि ने बनाया है, जो कि व्याकरण के रचयिता हैं। यह व्याकरण के रचयिता महर्षि पाणिनि जो है, महेश्वर सूत्रों की रचना की है। और इस सूत्रों की संख्या 14 है, जो इस प्रकार है। अब देखेंगे इन सूत्र, यह जो शंकर भगवान के द्वारा यह जो सूत्र निकला, कहाँ से निकला, तो शंकर भगवान ने जो तांडव नृत्य किए थे, उसी तांडव नृत्य में से जो डमरू बजा था, उसी डमरू के द्वारा महर्षि पाणिनि उस डमरू को सुन करके उस चीज को बनाए थे, और उसी से बना था महेश्वर सूत्र। इस सूत्र को बनाया है महर्षि पाणिनि ने। यदि इस सूत्र को याद कर लेंगे तो प्रत्याहार याद करने की जरूरत नहीं रहेगा। तो इससे पहले इस सूत्र को महेश्वर सूत्र को पढ़ेंगे। तो महेश्वर सूत्र में देखेंगे किस तरह से महेश्वर सूत्र को याद करना है। कुल 14 महेश्वर सूत्र है, जिसमें पहला है, यदि इसको सही से पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देखेंगे पहला सूत्र है अ ई ऊण, अ ई ऊण। इसके बाद है री री क, ए ओंग, ए औच, ह य व र ट, ल ण, यमंग नाम, झ भय, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ, थ च ट त व, क प य, स स स र, ह ल। तो ये 14 वर्ण है जो महर्षि पाणिनि के द्वारा दिए गए हैं, महेश्वर सूत्र है। इन्हीं सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार की रचना होती है। और इन्हीं सूत्र में देखेंगे तो देखेंगे अ ई ऊण से लेकर ए औ च, ये 4 जो सूत्र है, इन 4 वर्णों में स्वर वर्णों का वर्णन है। बाकी सभी में देखेंगे तो व्यंजन वर्ण है। अभी देखेंगे अंत में जो ये आते हैं हलंत, हलंत वर्ण है। ये जो है, इनकी क्या होती है कि जो भी अंत में हलंत रहते हैं, उनकी इत संज्ञा होती है। संस्कृत में जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप हो जाएगा। वो अनुबंध रहते हैं, वे हट जाते हैं, वे लोप हो जाते हैं। तो जब भी देखेंगे ये न, तो ये महर्षि पाणिनि ने इसमें अंत में हलंत वर्ण दिया था, क्योंकि यदि ये हलंत ना दिए होते तो सबको अलग अलग लिखना पड़ता। प्रत्याहार के लिए सबको अलग अलग पढ़ना पड़ता। जैसे अ ई उ न, इसमें पढ़ना पड़ता अलग लिए अ ई उ। अब देखेंगे आगे चल के हम जब सूत्र पढ़ेंगे प्रत्याहार, तो जो इत संज्ञक है, यह वर्ण जब भी जिसके भी इत संज्ञा होती है संस्कृत में, तो वो हट जाता है, अनुबंध हो जाते हैं। तो इसमें देखेंगे जैसे न है तो अ न लिखे, तो अन का मतलब ही हो गया कि अ और न के बीच में जितने भी आने वाले वर्ण हैं वही कहलाएंगे। ऐसे हमको ये चीज नहीं रहता हलंत वर्ण, तो ये दोनों सभी चीजों को अलग अलग बोलने पड़ते। तो ये अन है, तो अन का मतलब हुआ अ ई उ, बीच अ न जो है ये हट जाएगा, इस संज्ञा इसका हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सूत्र बनते हैं। तो टोटल मिला के देखेंगे जो प्रत्याहार बने हैं वे 44 या 42 से लेकर 44 पर प्रत्याहार है टोटल। तो ये प्रत्याहार को सीखने के लिए इसको सीखने की जरूरत है पहले। जैसे देखेंगे औच, यदि कोई प्रत्याहार आता है तो औच में देखेंगे तो अ से लेकर च तक में जितने भी वर्ण हैं, उसके दौरान जितने भी वर्ण आएंगे सभी के सभी अच में होंगे। जैसे देखिए प्रत्याहार पढ़ेंगे तो वर्णों के संक्षिप्त करने की विधि को ही हम लोग प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का अर्थ ही होता है संक्षेप। जैसे देखिए अच,
यहाँ यदि ये याद हो गया तो आसानी से प्रत्याहार याद कर सकते हैं। ये याद करने की जरूरत है पहले, जैसे है अच, तो अ से लेकर च के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वे सभी के सभी अच वर्ण कहलाएंगे, अच प्रत्याहार होंगे। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग को जो पढ़ना है वह अधिकांशतः हम लिख दिए हैं कि ये हम लोग को जरूरत होगी संधि पढ़ना है। तो ये सब में देखेंगे सबसे पहला हम लोग को पढ़ना होगा अच, अ से लेकर च तक बीच में जितने भी वर्ण है सब स्वर वर्ण आ जाएंगे अच में। इसके बाद है अक, तो यहाँ देखेंगे अ से लेकर क तक में अ ई उ री ली, क्योंकि न हट जाएगा क्योंकि न जो है इत संज्ञक है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रत्याहार बने हैं, टोटल मिला के 42 से 44 प्रत्याहार होंगे, जिसको हमको सबको याद करने की जरूरत नहीं है 10th में पढ़ने की। तो इतना याद कर लेंगे तो पहले महेश्वर सूत्र याद करना है। एक बार महेश्वर सूत्र फिर से पढ़ लेंगे। अ ई ऊण री ली क ए ओंग ए ऐ औ च ह य व र ट लण य म ग न न म झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द स ख फ छ ठ त च ट त व क प य श श स र ह ल। इस तरह से बहुत इसको यदि याद कर लिए तो इसके बाद हम लोग को प्रत्याहार याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रत्याहार में यदि ये याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि अच यानी अ और च के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे सब के सब अच प्रत्याहार होंगे। तो इस तरह जो प्रत्याहार लिखे हैं ये आसानी से हम लोग को समझने योग्य चीजें हैं और ये हम लोग को जरूरत है। ऐसे तो बहुत सारे प्रत्याहार है, जैसे देखिए अच में अ से लेकर अ तक, अ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ अ तक आ जाएगा। इसी प्रकार अक है तो अक में कहाँ से कहाँ तक अ ई उ री ली। उसी प्रकार यदि ई का आएगा तो ई से क तक होगा तो उ ई उ री ली। इसके बाद उक भी आएगा तो हो जाएगा उ री ली। इसी प्रकार यदि री का आता है तो री और ली होगा। तो इस तरह से बहुत सारे बनेंगे। ये हमको जरूरत है फिर इक का ई उ री ली हो जाएगा। उ का आएगा तो उ री ली। एच आएगा तो देखेंगे ए से च तक ए ऐ ओ ऐ औ, क्योंकि अंगा जो है यह इत संज्ञक है, अगा की इत संज्ञक है, यह हट जाएगा। इसके बाद है एच, तो एच में जो है ऐ और ऐ यही दो आएंगे। इसके बाद है झस, तो झस में देखेंगे झ से स तक तो यही चार झ भ घ ढ ध स। इसके बाद हल में आएंगे तो देखेंगे यहाँ से हल में पूरा का पूरा व्यंजन वर्ण ही है, हल में पूरा का पूरा व्यंजन वर्ण ही होगा, क्योंकि ह इसमें देखेंगे हल में यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो एक दूसरा भी ह आ रहा है, तो इस ह को हम लोग नहीं गिनेंगे क्योंकि ह को एक बार हम गिन चुके हैं। इस चलते दूसरा ह को नहीं गिनेंगे। तो कुल मिला के हम लोग को देखेंगे तो 33 व्यंजन होते हैं, तो 33 व्यंजन इसमें से आ जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे। फिर हस पढ़ना है तो हस देखेंगे ह से लेकर स तक जितने भी वर्ण हैं सब इसके अंतर्गत आएंगे। इस तरह से बहुत सारे व्यंजन भी पढ़ने के लिए हमको मिलते हैं। यदि महेश्वर सूत्र को सही से पढ़ा जाए तो इसमें व्यंजन स्वर सबकी परिभाषा भी दी गई, सबको बताया भी गया है। अंतस्थ व्यंजन उस व्यंजन सबके बारे में इसमें कहा गया है। जैसे देखिए सल आ जाएगा तो सल जो है इसमें अंतस्थ व्यंजन वर्ण होंगे, सल श श स ल ह। बाकी ये र हटेगा ल हटेगा क्योंकि संज्ञक है। तो इस तरह से सल जो है अलग चीज है। सल जो है किस चीज को बताएगा, तो सल जो है बताएगा अंतस्थ व्यंजन, सल जो है उष्म व्यंजन को बतलाएगा। इस तरह से अंतस्थ व्यंजन को भी बताएगा। देखिए कहीं कहीं होगा य र ल व, देखिए यहाँ पर है यन, यदि कह दे यन प्रत्याहार तो इसमें हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। जैसे यन कहे य व र ल, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। तो यन प्रत्याहार में आएगा अंतस्थ व्यंजन और सल प्रत्याहार में आएगा जो वो हम लोग का उष्म व्यंजन होगा। यन प्रत्याहार में क्या आएंगे तो उसमें आएंगे अंतस्थ व्यंजन और सल प्रत्याहार में जो आएंगे वे होंगे कौन से होंगे उष्म व्यंजन। तो ये देखेंगे प्रत्याहार इस तरह से। प्रत्याहार किसे कहते हैं फिर से पढ़ लेंगे। वर्णों के संक्षेप करने की विधि को ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का अर्थ ही होता है संक्षेप। महर्षि पाणिनि ने इसीलिए बनाया था। यदि ये सब चीजों की रचना नहीं होती तो बताइए ये सब चीजें हमको लिखने के लिए बहुत सारी चीजें लिखने पड़ जाती।
जैसे हल यदि ना बना होता तो हल बताइए, हल के लिए मतलब ही होता है पूरा का पूरा व्यंजन वर्ण, तो पूरा का पूरा व्यंजन वर्ण भी बोलिए, तो गलत हो जाता है इस चीज को बोलने के लिए। बहुत सारे बड़ा सी चीज हमको, जैसे अ ई ऊण, यदि ना बना होता है संज्ञक तो देखेंगे ये अन का मतलब होता है अ ई उ, तो इसका मतलब है कि आगे चल के हमको ये इसमें जो है अ ई पूरा बोलना पड़ता सब में, अ ई उ अलग से, तो ये था प्रत्याहार। अब पढ़ेंगे हम संधि के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा यह है, ये चीज है, पहले सीखेंगे कि वर्ण को तोड़ना कैसे, वर्ण को तोड़ना सीख जाइएगा, संधि आसानी से सीख जाएंगे। तो ये है पहले 12 खड़ी जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, क कार का, क हर्षी कर की, क दीर्घ कर की, क हर्षु कर कु, क दीर्घु कर कु, के, कै, को, कन, क। इसको तोड़ेंगे तो कल में बताया था मैंने पिछले वाले वीडियो में कि क आधा क में से यदि हलंत लगा दे तो ये इसमें से स्वर मुक्त हो जाता है, स्वर हट जाता है, यानी क जोड़ अ करेंगे तो पूरा क होता है। तो जिस वर्ण में भी हलंत लगेगा तो उसको आधा भी कह सकते हैं, आधा क जोड़ अ बराबर क होगा पूरा। उसी प्रकार सबको तोड़ के बताया यहाँ पर, आधा क में यदि अ मिलेगा तो क होगा, इसी प्रकार क में आ मिलेगा तो आ होगा, क्योंकि मात्रा हमने पहले बताया था स्वर वर्ण के वीडियो मैंने मात्रा को बताया था कि स्वर वर्ण के संकेत चिन्हों को मात्रा कहते हैं। तो उसमें बताया भी था अ का कोई मात्रा नहीं, आ का मात्रा आकार, ह्रस्वी का मात्रा हर्षिकार, दीर्घ का मात्रा दीर्घिकार। तो इस तरह से क हर्षिकार की तो आधा क जोड़ी हो जाएगा की, आधा क जो दीर्घ होगा दीर्घ क दीर्घिकार की, आधा क जो उ होगा क हर्षुकार कु, आधा क जो दीर्घ उ होगा क दीर्घकार कु, क में ए मिलेगा तो हो जाएगा के, आधा क में ए मिलेगा ए मिलेगा, सॉरी यहाँ ए होगा, आधा क में ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, क में ओ मिलेगा तो क में यदि ओ मिलेगा तो क हो जाएगा, और सॉरी यहाँ अ हो जाएगा, क में अन मिलेगा तो कन, क में अ मिलेगा तो क। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। यदि इस चीज को सीख गए तो संधि बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए पहले ये सब जरूरत है। तो देखिए किसी शब्द के वर्णों के अलग अलग करने की प्रक्रिया है वर्ण विच्छेद। यानी वर्ण विच्छेद का मतलब शब्द से हम लोग जो वर्ण है वो अलग अलग कर देंगे, अलग थलग कर देंगे, अलग अलग कि इसमें कितने वर्ण है, कौन से शब्द में कितने वर्ण है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे जैसे यथा मतलब बताया तो जैसे जैसे कलम को तोड़ना है तो कलम को तोड़ने के लिए हमको सब में से अलग नहीं है। जैसे क में अ है, ल में भी अ है, म में भी है, तो क में अ मिलेगा तब होगा पूरा क, ल में अ मिलेगा तो पूरा ल, म में अ होगा तो पूरा म होगा। राम है तो बताइए र का मिला बना था क जोड़ा तो रा बनेगा, र जोड़ा आ, और म है तो म जोड़ा। सीता तो देखिए स दीर्घिकार सी, जैसे क दीर्घिकार की, आधा क जो दीर्घ तो सीता हो जाएगा आधा स जोड़ दीर्घ ही त जोड़ आ। अब इस तरह से ध्यान देंगे कि सीता स दीर्घिकार तो स आधा स में दीर्घ मिलाएंगे तो सी हो जाएगा, त में आ मिलाएंगे तो ता हो जाएगा। परीक्षा तो आधा प में अ मिलेगा तो पूरा प, र दीर्घिकार री, आधा र में दीर्घ ही मिलेगा तो र दीर्घिकार री हो जाएगा। और देखेंगे ये संयोगी छ का हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संयोगी छ आधा क और मूर्धन्य स के मेल से बना है। तो आधा का यहाँ मूर्धन्य स पूरा है, इसका मतलब मूर्धन्य स में भी अ है, तो मूर्धन्य स में से यहाँ आ निकलेगा। यदि स रहता तो अ निकलता, आशा है छा है तो आ हो जाएगा। तो यही परीक्षा, यदि परीक्षा को तोड़ के लिखना होगा तो ऐसे लिखाएगा, परीक्षा लिखाएगा, नहीं होगा तो मोबाइल में देखिएगा परीक्षा लिखेगा तो परीक्षा ऐसे नहीं लिखाएगा, परीक्षा लिखेगा तब परीक्षा लिखाता है। हिंदी में उसको लिख कर कभी देख लीजिएगा प्रयास करके। इसके बाद है ज्ञान। ज्ञान के बारे में बताए थे, ज और इ के मेल से ज्ञ बनता है, तो ज आधा इ और आ तब हो जाएगा ज्ञा, और हो जाएगा न में अ मिलेगा न। इसी प्रकार है सूत्र, स में दीर्घ मिलेगा तो स दीर्घ कर तू। त्र भी बताए थे पिछले वीडियो में कि त और र मिलता है पूरा तो बनता है त्र, तो इसमें भी आ होगा, त्र हो जाएगा। तो सूत्र हो गया इस तरह से, आधा स जो दीर्घ हो त र अ, आधा त आधा र अ। इसमें एक तरह से सीख जाएंगे यदि किसी भी वर्ण में जो वर्ण मिला होता है वही पूरा होता है, जो पहले बोला जाएगा वह आधा होगा और जो बाद में रहेगा वह बोला जाएगा वह पूरा होगा। जैसे देखेंगे द्र, द्र में पहले हम लोग द बोलते हैं तो द आधा होगा, र पूरा होगा, इसमें जो बाद में बोलेंगे वह पूरा होगा। जैसे ये भी पढ़े हम लोग द्व, द्व भी पढ़ेंगे तो इसमें भी व पूरा होगा, द आधा होगा।
इसको देखेंगे ये द संयुक्त है, तो ये हो जाएगा आधा द और एक पूरा द होता है इसमें। तो इस तरह से देखिए अब है विद्यालय, तो विद्यालय में व जोड़ ई। अब व्यय देखेंगे तो व्यय कैसे बनेगा, तो आधा द में यह मिलता है तो यह वर्ण बनता है द्य। जैसे हम लोग विद्यालय ऐसे भी लिख सकते हैं, यह विद्यालय से लिखने का तरीका है, चाहे तो ऐसे लिखे विद्यालय, दोनों ये एक ही चीज है। ध्यान देंगे आगे, जैसे सुरेंद्र, तो विद्यालय का पहले सीख गए, विद्यालय कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इस चीज को व जोड़ ई हो गया, द में यह मिलेगा तब होता है द्य। आधा द के बाद पहले आधा य, फिर आ है तो आ हो जाएगा, आधा ल जोड़ा य जोड़ा। इसी प्रकार है सुरेंद्र, तो स जोड़ उ, र जोड़ ए, आधा न यहाँ है ही पहले से तो आधा न ही रहेगा। और द्र, तो द्र के लिए भी बताए थे, द्र कैसे बनता, आधा द में र मिलता है। इसी प्रकार है प्रत्याहार, तो देखिए प्र पहले बोल रहे हैं, प्र पहले प तो आधा प होगा, र बाद में है पूरा हो गया, तो पूरा होगा र, आधा प जोड़ आधा र जोड़, फिर आधा त है ही, य जोड़ आ, ह जोड़ आ, फिर र जोड़ अ। उसी प्रकार देखो है व्यंजन, व्यंजन ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आधा व आधा य, फिर अ हो जाएगा क्योंकि य पूरा है, फिर य है तो य आधा हो जाएगा, ज पूरा है तो आधा ज जोड़ न जोड़ अ। प्रश्न है तो प्रश्न भी इसी तरह से होगा, आधा प जोड़ र जोड़ अ, प्र हो गया, ये आधा स है ही पहले से, आधा न जोड़ ये हो गया प्रश्न। तो ये था हम लोग का वर्ण विच्छेद और संधि के पहले पढ़ने की प्रक्रिया। ये यदि आसानी से पढ़ लिए, याद कर लिए इस चीज़ को, तो संधि में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। संधि में कभी भी दिक्कत होने वाली चीज़ नहीं है। यदि संधि, इसके बाद का वीडियो मेरा संधि का वीडियो होगा, जिसमें आसानी से संधि सीख सकते हैं, बशर्ते ये सब चीज़ें को याद रखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए उसमें आएंगे तो पता नहीं चलेगा कि अक क्या है। अक याद रहेगा तो अक बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो ये था आज का वीडियो। अब इसके बाद मिलते हैं दोस्तों छात्रों अगले वीडियो में, और भी संधि के, इसके बाद हम लोग का वीडियो अगला संधि का होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ कुछ दिन के बाद हम लोग को लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आज तक के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।